नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो है कि इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। कल पार्ट फर्स्ट आपने देखा था, आज हम इसको सेकंड देखेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जीएसटी से रिलेटेड हो गए आपके, या फिर जो है आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड हो गए, या फिर आपका कितनी चीज़ों को कम किया गया उनसे संबंधित आर्टिकल अमेंडमेंट हो गए, वो सारे इसमें हैं। ध्यान से देखिएगा। राज्यों का दर्जा जो मिला वो भी इसमें है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे और कंफर्म यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। 41वें संविधान संशोधन में, 42वें में, 43वें में या 44वें में? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 42वां, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये 1976 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाता है इससे। 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसको तैयार किया गया था दोस्तों श्रवण सिंह समिति के अकॉर्डिंग। और इसी में आपको मैंने बताया था कि अगर आपको पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य जो हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, उनको जो है लाने का क्रेडिट भी किसको जाता है? तो सवर्ण सिंह समिति को ही जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ऐसा किया गया है दोस्तों आर्टिकल नंबर 42 में। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो वो भी आपका 42वें संविधान संशोधन में कहा गया। 75 में ध्यान रखिएगा, 74(3) में जो है आपका मंत्रिपरिषद जो है जिम्मेदार होता है लोकसभा के प्रति, ये मैंने बताया था, और इंडिविजुअली वो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो ऐसा किया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मोस्टली 42वें में चीजें जोड़ी गई थी और 44वें में चीजें घटाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली भी? जस्ट मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन में क्वेश्चन रिपीटेड है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया और इसको 300A आर्टिकल में रखा गया, 300A आर्टिकल में रखा गया इसको, और इसको लीगल राइट्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको लीगल राइट्स कर दिया गया। और ऐसा हुआ था आपका 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ऐसा किसमें कहा गया है? 48 में, 42 में, 45 में, 44 में? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वें में। किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? ठीक है, 48, 42, 45 या फिर 44? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो देखिए घटाने की बात है, तो क्या हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत स्थापित किया गया? तो वो हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन में। और वहीं दोस्तों अगर पूछा जाएगा स्टडी को भी, शिक्षा को भी राज्य से समवर्ती में डाला गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया? तो वो हो जाएगा आपका 39वें संविधान संशोधन में। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका 52वें संविधान संशोधन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, वो 53वें संविधान संशोधन में दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ऐसा किया गया था 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को जो है वो दिया गया था राज्य का दर्जा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो वो हो जाएगा आपका 56वां। और ये पूछा भी, ज्ञान ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट रिपीटेड डाल लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा। गोवा को 56वें जो है संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? तो वो की गई 61वें संविधान संशोधन। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि उस टाइम पीएम कौन थे? तो राजीव गांधी। क्वेश्चंस बनते हैं आपको।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? तो ऐसा करा गया है आपका 84वें संविधान संशोधन में। 74वें संविधान संशोधन के संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से, नगर पालिकाओं से, जिला परिषद से, या फिर कृषि उत्पाद बाजार समितियां से? तो दोस्तों ये संबंधित हो जाएगा आपका नगर पालिकाओं से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपको, नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन हो जाएगा 74। इभाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ प्रदेश दिल्ली को राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो वो हो जाएगा आपका, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 69वां। कौन सा संशोधन द्वारा जीएसटी लाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 101वां। ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा जिसके तहत जीएसटी लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ये किया गया था 70th में, 70वें में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भी शामिल किया गया? By which constitutional amendment 3 languages Manipuri, Nepali, Konkani were included in the 8th schedule of the constitution? 92, 21, 69 या फिर 71? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 71वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वो हो जाएगा आपका 74वें संविधान संशोधन में। ध्यान रखिएगा नगर पालिका संबंधित क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 86, 87, 61 या 72? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पूछा जाएगा और वो हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन में। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वें अनुसूची में शामिल की गई? तो ये हुआ था आपका 92वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो ये दोस्तों करता है आपका 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, कितने प्रतिशत किया गया ये आगे आपका क्वेश्चन है। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका 15%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। 91वां, ये तो क्वेश्चन हो गया था खैर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? और ये हो जाएगा आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी पहले संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान संशोधन करने के विधेयक की वीटो करने की राष्ट्रपति को की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो ऐसा छीन लिया गया था आपका 24वें संविधान संशोधन में। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा दोस्तों आपका सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलापों से। हाल ही में अनुच्छेद 334 में कौन से नंबर का संविधान संशोधन किया गया? 100वां, 103वां, 104वां, 105वां? जो सही संबंधित हो जाएगा वो हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 10% आरक्षण संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो वो दिया गया 103वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखिएगा वीकर सेक्शन इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस का किस में दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 103वें में। ईडब्ल्यूएस पूछा जाएगा आपको। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101 में क्या हो जाएगा आपका जीएसटी, 102 में आपका हो जाएगा जो है कि आपका एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 103 में हो जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए। किस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अनुसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित करता है? तो ये हो जाएगा आपका 105वां संविधान संशोधन। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों आज के हमारे। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं ये सारे ही आपको याद रहेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ध्यान रखिए, बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और यहाँ से मैं आपको कल से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटी के सेक्शंस खत्म हो गए हैं और पॉलिटी का सेक्शन मैं बंद कर दूंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मंडे से लाइव क्लासेस लूंगा, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।